पूजा सिस्टर माइक ऑन कीजिए। सॉरी। प्रकृति प्रणाम। आप सभी का हरितवीर वाहिनी भारत द्वारा आयोजित बसंत उत्सव के बसंत उत्सव में हार्दिक स्वागत है। क्षमा करें। हर बार की तरह हम कार्यक्रम का आरंभ करेंगे माँ प्रकृति को समर्पित प्रार्थना से। तो आइए हरितवीर की प्रार्थना के लिए हम आमंत्रित करते हैं हरितवीर बहन नीतू को। थैंक यू सिस्टर। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं हरितवीर नीतू दिल्ली से आप सभी को बसंत पंचमी और हमारे आदि गुरुदेव पूज्य लाला जी महाराज की जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खास है। बसंत पंचमी हमारे देश में प्राचीन काल से ही उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक सर्वोत्तम दिन माना गया है। हम सभी जानते हैं कि आज का दिन कितना खास है। श्री रामचंद्र मिशन के अभ्यासियों के लिए बसंत पंचमी कोई उत्सव नहीं बल्कि एक महोत्सव है जो सभी उत्सवों में खास है। हम सब जानते हैं कि इस संसार में जितने भी महान आध्यात्मिक गुरु हुए हैं वो सभी जितने ईश्वर के करीब होते हैं उतने ही वो माँ प्रकृति के भी करीब होते हैं, क्योंकि माँ प्रकृति भी तो उस परमपिता परमेश्वर का एक व्यक्त रूप है। तो आइए हम इस महोत्सव की शुरुआत माँ प्रकृति से प्रार्थना के साथ करेंगे। प्रार्थना कोई शब्द नहीं, ये एक एहसास है। तो इसी एहसास को अपने हृदय में धारण करते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। और ये विचार लें कि समस्त मानव जाति जो हरित वीर का वैश्विक समुच्चय है को माँ के संवार संवर्धन और संरक्षण की प्रेरणा पहुंचे। और हम सभी माँ प्रकृति के सच्चे प्रतिनिधि बन पाए। समस्त मानव जाति हरित वीर प्रभाव से आच्छादित हो रही है। हम सभी 2 मिनट तक इसी भाव में बने रहेंगे।
प्रार्थना के इन भावों को अपने भीतर गहराई में उतर जाने दें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओवर टू यू सिस्टर तनुजा। थैंक यू दी। आप सभी को मेरा प्रकृति प्रणाम। इसी भाव में रहते हुए हम सब गुरु वंदना के भाव में डूबते हैं। गुरु वंदना के रूप में प्रभु प्रेम पर एक गीत प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मेरे ही प्रभु तुम ही बसे हो और न कोई दूजा समाए। मेरे ही प्रभु तुम ही बसे हो और न कोई दूजा समाए। तुम्हारे आँखों का नूर है ऐसा जिसको देखो तुम तेरा हो जाए। मेरे ही प्रभु तुम ही बसे हो और न कोई दूजा समाए। मेरे ही प्रभु तुम ही बसे हो और न कोई दूजा समाए। चारों दिशाएं तुम्हारे प्रकाश से प्रभा मंडित हो रही है। प्रेम की वर्षा तुम ऐसी कराए हर कोई इसमें भीग रहा है। सुध बुध अपनी खो रहा है। मेरे ही प्रभु तुम ही बसे हो और न कोई दूजा समाए और न कोई दूजा समाए। तेरे चरणों की दासी मैं जन्मों की प्यासी। तेरे चरणों की दासी मैं जन्मों की प्यासी। तुम्हारे हृदय की भाषा बन जाऊं। प्रभु प्रेम की ऐसी दीवानी। प्रेम के गीत मैं सबको सुनाऊं। तुम्हारे गीत मैं सबको सुनाऊं। मेरे ही
प्रभु तुम ही बसे हो और न कोई दूजा समाए, और न कोई दूजा समाए। सुंदर सवेरा ये मधुर सी बेला, सुंदर सवेरा ये मधुर सी बेला, तुम्हारी खुशबू फैल रही है। ना कोई ज्ञान न विद्या चाहूं, तेरे ही रंग में मैं रंग जाऊं। प्रभु प्रेम की गाथा सुनाऊं, मेरे ही प्रभु तुम ही बचा समाए, और न कोई दूजा समाए। तुम्हारे आंखों का नूर है ऐसा, जिसको देखो तुम तेरा हो जाए, जिसको देखो तुम तेरा हो जाए। मेरे ही प्रभु तुम ही बसे हो, और न कोई दूजा समाए, और न कोई दूजा समाए, और न कोई दूजा समाए। धन्यवाद। ओवर टू यू मीनाक्षी जी। धन्यवाद बहन तनु। मनमोहक सुरमयी प्रस्तुति जिसने हम सभी को अपने इष्ट देव से बांध दिया, जोड़ दिया। हरितवीर वाहिनी का प्रथम उद्देश्य प्रकृति माँ के लिए संवर्धन, संवार तथा संरक्षण करना है, तथा हम सभी का दूसरा उद्देश्य व्यापक और सार्थक डॉक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रम हेतु भारत में विभिन्न संस्थानों पर विशेष अनुसंधान माध्यमिक केंद्रित करना होगा, तथा तीसरा उद्देश्य प्रकृति माँ से संबंधित समसामयिक मुद्दों को संभालने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। ग्रीन डोनर EERC एक सेवा उत्पाद है जो एक अलाभकारी, अराजनैतिक, गैर शासकीय संगठन है। इससे जुड़े सभी हरितवीर विगत 2 दशकों से माँ हरितिमा की सेवा करना सीख रहे हैं। जैसा कि किसी भी संगठन अथवा संस्था को टिके रहने के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, और सभी को मालूम है कि हम सभी किसी न किसी संगठन से येन केन प्रकार जुड़े ही होते हैं। अर्थात जैसे हर कोई परिवार नामक संस्था से जुड़ा है, और हर किसी संस्था या संगठन को चलाने के लिए उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए कुछ आधारभूत नियमों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हम हरितवीर वाहिनी में हम सभी भाई बहनों के लिए, हरितवीरों के लिए कुछ मैग्जिम्स अथवा सूत्रों का भी व्याख्या की गई है, सूत्रों का निर्माण किया गया है। चलिए इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं हरितवीर बहन कविता और हरितवीर बहन प्रेम को, जो कि हमें हरितवीर वाहिनी के सूत्रों से अवगत कराएंगी। ओवर टू यू सिस्टर्स। सर्वप्रथम हमारे प्रिय आदरणीय वीर जी को मेरा सादर प्रणाम। हरितवीर बहन कविता दी और मेरी ओर से कार्यक्रम में प्रस्तुत सभी हरितवीर बहन भाइयों का सहृदय अभिवादन, प्रकृति प्रणाम। सभी को आज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी आज की प्रस्तुति हरितवीर अथवा ग्रीन डोनर सूत्र। तो आइए जाने कि हरितवीर सूत्र क्या है और इनका महत्व अथवा आवश्यकता क्यों है। जीव चेतना से मानव चेतना में परिमार्जन हेतु हमें कुछ सूत्रबद्ध अनुशासन की महती आवश्यकता होती है। यहाँ हरितवीर वाहिनी एक संगठन मात्र नहीं है, अपितु वैश्विक पारिवारिक संकल्पना है जिसमें संपूर्ण जगत समाहित है। इसलिए ग्रीन डोनर सूत्र केवल हरितवीर के लिए ही नहीं है जो अपने आप को हरितवीर जान चुका है, वरन यह संपूर्ण मानव जगत के लिए है जो समान रूप से स्वतः ही लागू हो जाते हैं। भले ही ज्ञानाभाव के कारण अभी सभी इसे न समझ पाए, लेकिन हमारा अटल विश्वास है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा
समस्त मानव जगत को यह द्रष्टव्य होता जाएगा कि यह सूत्र अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है और इन सूत्रों के अनुपालन में मात्र मानव के ज्ञान और इच्छा शक्ति दो ही कारक का अभाव बाधक है। तब आइए इस सूत्रों को हृदयांतर से ग्रहण कर अपने जीवन में एक अनुकरणीय पहल दें और विशिष्टीकृत जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। हरितवीर सूत्र प्रथम। हरितवीर सभी हरितवीर उपलब्ध सभी प्राकृत संसाधनों ऊर्जाओं का यथासंभव उपयोग करेंगे एवं इन प्राकृत संसाधनों ऊर्जाओं के अपव्यय में निषेध हेतु नैतिक जिम्मेदारी निभाएंगे। प्राकृत संसाधन ऊर्जा वायु जल अग्नि आकाश एवं पृथ्वी। Resources 1. Minimal wastage and best waste use. All the green donors will make the best use of available all natural resources, energies as far as possible and will bear the more responsibility to prevent the wastage of these natural resources or energies. Natural resources or energies, air, water, fire, sky, and earth. हरितवीर सूत्र द्वितीय। हरितवीर संबंधन। हम मूलक धरणी से जन्मे अप्रतिम स्वभाव जनित भ्रातृत्व रखते हैं। अतएव हम केवल जो संग है या भविष्य में होगा के अतिरिक्त सभी से भाई बहन के समव्यवहार में रहें। Maxim number 2. One companion, rest is sisters and brothers. Green donor affiliation, we are born of the primal mother, have a fraternity of unique nature. So we should be in the relationship of mother, of brother and sister with everyone except the only one who is companion or will be. हरितवीर सूत्र तृतीय। सर्वोच्च तत्व का प्रथम दृष्ट रूप मां प्रकृति है। इस ईश्वरीय गुणता का लक्ष्य मानसिक जीवन एवं मां प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था से ही साध्य है। हरितवीर सृष्टि जीव हरितवीर का लक्ष्य यही होना चाहिए। Maxim number 3. Manifestation of God is Mother Nature. The primary manifestation of the supreme element is Mother Nature, and the goal of divine virtue is attainable only through human life and the system entrusted by Mother Nature. This should be the goal of Sabarial green donor. हरितवीर सूत्र चतुर्थ। आइए प्रेम से सेवा करें। जब हम प्रकृति मां दिव्य गुरु के शिखर को अपना प्रेम प्रस्तुत करते हैं तो हम निश्चित रूप से दिव्य प्रेम का अनुभव करेंगे। यह स्वयं को पार कर जाता है। ईश्वरीय प्रेम में स्वयं पर विजय पाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, जो बदले में सच्ची सृष्टि के लिए उतनी ही प्रबल लालसा की ओर ले जाती है। Maxim number 4. Love is the only way to serve. Let's serve with love. When we love high flagship of Mother Nature, Divine Master, we definitely will experience divine love.
it tends to transcend itself. In divine love, one has a strong urge to overcome himself or herself, which in turn leads to an equally strong yearning for true creation. Over to you, sister. धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश भारतवर्ष एक बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है जिसे हम बसंत उत्सव कहते हैं। ये न सिर्फ ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि इस दिन हम सभी अपने अपने गुरुओं की आराधना भी करते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है हमारा हरितवीर वाहिनी परिवार भी अपने सदगुरुदेव समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाते हुए। आप सभी को उसकी सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम उनके विषय में और अधिक जानकारी लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और चले जाए, ऐसा ही प्रकृति का विधान है। भारत जो सदैव आध्यात्मिकता का घर रहा है, अंधकार में टटोल रहा था और युग पुरातन योग की पद्धति पूर्णतः भूल चुका था। ठोस भौतिकवाद ने सूक्ष्म ध्यानवाद का स्थान ग्रहण कर लिया था। अज्ञान के काले बादल सर्वत्र मंडरा रहे थे। यौगिक प्राणाहुति हिंदुओं के लिए नितांत पराई बन चुकी थी। ऐसी दशा में जब आध्यात्मिकता असहाय होकर डगमगा रही थी, मानवता के उत्कर्ष किसी महान विभूति की बड़ी आवश्यकता थी जो सब कुछ ठीक करे। ऐसे समय में प्रकृति की शक्ति मानव आकार में समर्थ गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज के रूप में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उभरी। इस आध्यात्मिक प्रतिभा का जन्म बसंत पंचमी 2 फरवरी सन 1873 को एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बाल्यकाल पर उनकी माता का प्रभाव पड़ा, जो कि अभिजात विचारों वाली एक सरल महिला थी और जिनका अधिकांश समय भक्ति और पूजा में व्यतीत होता था। यह उनके ही प्रभाव के कारण था कि अत्यल्प आयु में ही इन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई। घटना इस प्रकार है कि एक दिन जब वो अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, किसी दिव्य शक्ति ने उनमें यह भाव जागृत किया कि वह उस उद्देश्य के लिए नहीं जन्मे जिसमें कि वह लगे थे। आगे के बृहत्तर कार्य के निमित्त उन्हें आत्मानुभूति करना और अपने को तैयार करना था। आत्मा का जागरण हुआ और वो इस कार्य में पूर्ण तन्मयता से लग गए। उन्होंने केवल 7 महीनों में पूर्णता प्राप्त कर ली। वस्तुतः यह एक अद्वितीय उदाहरण है। तब से उन्होंने आध्यात्मिकता के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया। वह पूर्ण रूपेण अहंकार से रहित, संयम, सहिष्णुता और भक्ति के प्रतीक थे। उनके साथ प्राणाहुति द्वारा यौगिक प्रशिक्षण के नए युग का उदय हुआ, जिस पर उनका पूरा प्रभुत्व था। केवल एक ही दृष्टिपात में वो व्यक्ति को पूर्ण अर्थात सिद्ध बनाने में सक्षम थे। यह वही थे जिन्होंने यह संभव कर दिया कि केवल एक ही जीवन में मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर ले, और वह भी आश्रम में पारिवारिक जीवन बिताते हुए। वह कहा करते थे, गृहस्थ जीवन के कष्ट और दुख आध्यात्मिक उपलब्धियों के निमित्त तप और त्याग है। उन्होंने बहुत बड़ी सीमा तक आध्यात्मिक प्रशिक्षण की विधियों को सरल बना दिया था और उनके समय की आवश्यकताओं के अनुकूल ठीक कर दिया था।
उन्होंने ऐसी उच्च सामर्थ्य और आध्यात्मिक गरिमा से युक्त जीवन का प्रत्येक क्षण मानवता के उत्कर्ष में लगा दिया और 36 वर्षों तक मानव सेवा करने के उपरांत उन्होंने 58 वर्ष की आयु में 14 अगस्त सन 1931 को अपना पार्थिव शरीर छोड़ा। वे वस्तुतः प्रकृति के विलक्षण चमत्कार थे। अपने जीवन काल में जो कार्य उन्होंने किया कल्पनातीत है। आगामी संतति यथा समय उनके श्रेष्ठ गुणों को जानेगी। सच हुआ तो कुछ कहा था तूने वक्त जाग उठेगा खुद ही वक्त गुफ्तगाने मारिफत आफताबे मारिफत मेरे परवानों की खातिर समझ उठेगी खुद ब खुद दौड़ेंगे उस पर तालिबानी मारिफत आफताबे मारिफत आज है फजलो करम से तेरे वैरों आज है फजलो करम से तेरे वैरों आफताबे मारिफत आज है फजलो करम से तेरे वैरों पपैया पपैया पूरी पपैया है। आइए इस संक्षिप्त जीवन परिचय के पश्चात हम अपने सद्गुरुदेव के लिए समर्पित एक और भावगीत को सुनते हैं, जिसे एक अभ्यासी भाई श्री मदन मोहन जी ने रचित किया है तथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं हरितवीर भाई विमलेश। स्वागत है आपका विमलेश भैया, ओवर टू यू।
प्लीज भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। क्षमा करें, किसी तकनीकी समस्या के कारण हम ये गीत अभी नहीं सुन पाएंगे। तब तक के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हरितवीर मीनाक्षी दीदी, स्वागत है आपका। ओवर टू यू। जो भैया देखिए, आप सभी को, हरितवीर भाई बहनों को मीनाक्षी का प्रकृति प्रणाम। सभी को मेरी ओर से ऋतुराज बसंत ऋतु की शुभकामनाएं, साथ ही साथ लाला जी के जन्म दिवस की भी शुभकामनाएं। दोनों ही तरीके से देखें तो आज प्रेम उत्सव है, जहां एक और फैज की बारिश होती है, वहीं दूसरी ओर माँ प्रकृति की ओर से बसंत ऋतु के रूप में सभी को प्रेम का उपहार दिया जाता है। यदि हम देखें तो तेज सर्दी के थपेड़ों के बाद, पतझड़ के बाद में पृथ्वी जिस तरीके से अपना प्रेम बरसाती है तो मन हर्षित हो जाता है। प्रकृति माँ है, जीवनदायिनी है, वरदायिनी है। वह हमारे पोषण के लिए कोई कमी नहीं करती। जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राणाहुति यदि हमें ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का आभास कराती है, तो दूसरी ओर प्रकृति ईश्वर का ही सूक्ष्म रूप का प्रकटीकरण है, जो चेतन रूप में हमारे सामने ईश्वर का आभास कराता है। प्रकृति माँ स्वरूप है, जो कभी भी अपने बच्चे को दंड नहीं देती। वह हमारे ही पंच तत्वों को स्वरूप प्रदान करती है, लेकिन यदि जरूरत से अधिक हम उसका दोहन करने लगते हैं तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका खामियाजा माँ प्रकृति के साथ साथ हम सभी उठाते हैं। कष्ट हमारे साथ माँ प्रकृति भी उठाती है। अतः ये हमारे हाथ में है कि हम प्रकृति की ओर बढ़ के प्रकृतिमय हो जाना चाहें या फिर उसका दोहन करके खुद को ही नुकसान पहुंचाएं। कुछ ऐसे ही विचारों को हमारे सामने प्रकट करने आ रही हैं सीमा दी। हरितवीर सीमा दी, आपका स्वागत है। आप सभी को, हरित वीर और वीरांगनाओं को बहुत बहुत बधाई। आज इतना शुभ अवसर है और पूज्य लाला जी महाराज का जन्मदिन भी है, बसंत पंचमी भी है। तो इस महा उत्सव की आप सभी को एक बार फिर से अनेकों अनेक बधाई। और एक हरित वीरांगना सीमा की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम, आभार और अभिनंदन। आज जैसा कि अभी मीनाक्षी दी ने बोला, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है, नाम क्या कहें, वो विषय है कि प्रकृति प्रभु का रूप, हम उसके सहयोगी या विरोधी। तो हम सभी ये बात जानते हैं कि सृष्टि का निर्माण स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के मिलने से ही हुआ है। इस तरह प्रभु पुरुष तत्व और प्रकृति स्त्री तत्व हुए। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि प्रभु ने स्वयं को छिपाकर अपने जीवन रूपी बीज को प्रकृति के हर घटक में रोपित कर दिया है।
जिसका एक अंश हम सबके भीतर भी है, और हमारे ही भीतर क्यों, चाहे वो धरा हो, वायुमंडल हो, जल हो, वनस्पतियां हो, प्राणी हो, एक छोटे से छोटे जीव के अंदर भी जीवन है। और गौर से देखें तो एक दूसरे के जीवन का कारण भी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रभु की प्रकृति प्रभु का रूप है। क्यों? क्योंकि वो जो प्राण शक्ति है, वो जो जीवन शक्ति है, वो तो प्रभु की ही है ना। अब हम इस विषय के दूसरे भाग कि हम उसके सहयोगी हैं या विरोधी, तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सभी को व्यक्तिगत रूप से स्वयं ही देना होगा। और इसके लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और देखना होगा कि इस दिव्य जन्मा प्रकृति को हम संवार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। यदि हमने उसी अनुपात में वृक्ष लगाए हैं जितना कि हमने उनका प्रयोग किया है, चाहे अपनी लेखनी के लिए कागज के रूप में, अपने उपयोग के लिए, अपने घर की सजावट के लिए फर्नीचर के रूप में, ईंधन के रूप में, औषधि के रूप में, यहाँ तक कि इस शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने के लिए भी हमें वृक्षों की ही जरूरत पड़ती है। तो यदि हमने लगाए हैं तो हाँ, हम सहयोगी हैं, और यदि हमने नहीं लगाए हैं तो हम विरोधी हैं। हमने अपनी इस धरा को यदि पोषक तत्वों से भरा है तो हम उसके सहयोगी हैं, और यदि हमने उसको प्लास्टिक से और रासायनिक तत्वों से भर दिया है तो हम उसके विरोधी हैं। इस अमृत रूपी जल को, जो हमारे जीवन का आधार है, उसको संरक्षित करने के लिए यदि हमने अपने घरों में, अपने कार्यालयों में, व्यावसायिक स्थानों में भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराई है, तो हाँ, हम सहयोगी हैं। लेकिन यदि हम अपने घरों की गाड़ियों को पाइप लगाकर धोते हैं, यदि हम गिलास भर के पानी लेते हैं और एक घूंट पीकर छोड़ देते हैं, तो हम प्रकृति विरोधी हैं। इस तरह अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि हम इतने हृदयहीन हो गए हैं कि राह चलते सड़क पर लगे पौधों पे हम थूक देते हैं। यदि हमारे ऊपर कोई थूके तो हमें कैसा महसूस हो, क्योंकि हम तो ये मानते ही नहीं ना कि उनके अंदर जीवन है। तो ये हमें सोचना है, हमें देखना है। क्या कभी हमने ये बात सोची कि हमारे द्वारा जो पतंगे उड़ाई जाती हैं, ना जाने उनसे कितने पक्षियों के पर कटे, गर्दनें कटी, और कितनों ने तड़प तड़प के अपने जान दी होगी। कभी हमने नहीं सोचा इस विषय में। जो अन्न हम सबका पेट भरता है, जिसको किसान इतनी मेहनत से उगाता है, उसको मैंने शादियों में सजी हुई प्लेटों में डस्टबिन में फेंकते देखा है। मन रो जाता है कि कैसे हमारी लालसा पे ना जाने कितने भूखे पेट कुर्बान हो जाते हैं। ये तो बहुत तुच्छ थोड़े से उदाहरण हैं जो मैंने महसूस किए। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि आप सहयोगी हैं कि विरोधी। हम सभी ने प्रभु को तो नहीं देखा, परंतु उसके प्रेम को, उसके सौंदर्य को हर घटक में महसूस किया है, और हम सब अपने अपने तरीके से उसकी उपासना भी करते हैं। तो क्या हमें उसकी संतानों से उतना ही प्रेम नहीं करना चाहिए, उनका सहयोग नहीं करना चाहिए, उनका संरक्षण नहीं करना चाहिए? क्या तब ये हमारी सच्ची उपासना नहीं होगी? ये सोचने के विषय हैं, क्योंकि वो हम ही हैं जो प्रकृति को संवार सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं और संरक्षण कर सकते हैं। और एक हरित वीर या वीरांगना होने के कारण सर्वप्रथम कर्तव्य हमारा बनता है
तो हम सभी आज गौर करेंगे और अपने आसपास देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने प्रकृति का सहयोगी बन सकते हैं और हम वो कौन से ऐसे कार्य करते हैं जो हमें उसका विरोधी बना रहे हैं। मैं इन 2 लाइनों के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगी कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें प्रकृति का प्यार नहीं, जिसमें प्रकृति का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा दीदी। आपने चुनिंदा शब्दों के माध्यम से एकदम सटीक बात कही, सीमित शब्दों में, सीमित समय में। वास्तव में ऐसा ही होता है। जैसे हम अपने परिवारों में देखते हैं ना, परिवार का मुखिया होता है और एक हमारी माँ होती है, माता और पिता। माता सदैव अधिक बलिदान करती है, अधिक त्याग करती रहती है और बच्चे हमेशा उसको उपेक्षा देते रहते हैं। नियम चलते हैं पिताजी के और पालन कराती है माता। ठीक वैसे ही जैसे हमारे परम पिता परमेश्वर नियमों को बनाते हैं जिनका अनुपालन कराती है हमारी माँ प्रकृति, और उनके वात्सल्य को हम दिन प्रतिदिन प्रतिपल उपेक्षा ही देते रहते हैं। ये तो थी हमारी माँ प्रकृति के लिए बात। आइए अब हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ भाव अर्पण करते हैं एक भक्ति गीत के माध्यम से, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं हरितवीर भाई ललित। ओवर टू यू ब्रदर। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? सर्वप्रथम पूज्य लालाजी महाराज के प्रकटोत्सव पर मैं हरितवीर भाइयों बहनों को सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले मैं अपना भक्ति गीत प्रस्तुत करूं, उससे पहले मैं माँ प्रकृति के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। 6 ऋतुओं में ऋतु बसंत, 6 ऋतुओं में ऋतुराज वसंत सदा कहलाए। मेरा भारत माँ प्रकृति नटी की, मेरा भारत माँ प्रकृति नटी की छता निट पाए। कहीं गर्मी कहीं सर्दी कहीं बरखा कहर बरखाए। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तक मन भरमाता जाए। ललित अपना लालित्य बिखेरता आए। चहु और जीवन दायिनी, चहु और जीवन दायिनी हरितिमा हर्षाए। माँ धरती पर भीनी धानी चुनरिया लहराए। शैल शिखर भी बिन हरियाली सूने लगते हैं। नदिया के धारे तरुवर के झुरमुट से तट भर जाए। ललित अपना लालित्य बिखेरता जाए। इन पंक्तियों के साथ मैं माँ प्रकृति का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और वह प्राणदायिनी शक्ति को हम निरंतर बढ़ाएं, उसके लिए मैं भरसक प्रयत्न करूंगा और करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं प्रस्तुत भजन जिसके लिए मुझे आदेश मिला है, सूरदास जी महाराज का है, भक्त सूरदास जी का, और पूज्य बाबूजी महाराज को बड़ा प्रिय भजन का ये बहुत प्रिय भजन है। इसमें भजन है भाव दशा का दर्पण, भजन है कर्म दशा का भंजन, और प्रस्तुत भजन में भक्त भगवान से भावपूर्ण उलाहना, दीनता, निरीता के साथ अपनी बात प्रस्तुत करता है। दीनन दीनन दुख हरनना, दीनन दुख हरन नाथ संतन हितकारी।
दीनन दुख हरन नाथ संतन हितकारी। अजामिल गीध व्याध, अजामिल गीध व्याध, इनमें कहूँ कौन साध। पक्षी को पद पढ़ात, पक्षी को पद पढ़ात, गणिकाधिकारी। दीनन दुख हरन नाथ संतन हितकारी। दीनन दुख हरन नाथ। ध्रुव के सिर छत्र देत, ध्रुव के सिर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत। ध्रुव के सिर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत। भगत हित बांध्यो सेतु, भगत हित बांध्यो सेतु, लंकपुरी जारी। दीनन दुख हरन नाथ संतन हितकारी। दीनन दुख हरन नाथ। तांदुल देत रीझ जात, तांदुल देत रीझ जात, साग पात सोवगात। तांदुल देत रीझ जात, साग पात सोवगात। गिनत नाही झूठे फल, गिनत नाही झूठे फल, खाटे मीठ खारी। दीनन दुख हरन नाथ संतन हितकारी। संतन हितकारी। गज को जब ग्राह ग्रस्यो, गज को जब ग्राह ग्रस्यो, दुशासन चीर खस्यो, दुशासन चीर खस्यो। ग्रह को जब ग्राह ग्रस्यो, बीच सभा में कृष्ण, बीच सभा में कृष्ण, कृष्ण द्रौपदी पुकारी। संतन हितकारी। दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ संतन हितकारी। संतन हितकारी। इतने में हरि आए गए, इतने में हरि आए गए, बसनन आरूढ़ भये। इतने में हरि आए गए, बसनन आरूढ़ भये। सूरदास द्वार खड़ो, सूरदास द्वार खड़ो, आदरो भिकारी। सूरदास द्वार खड़ो, आदरो भिकारी। दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ संतन हितकारी। दीनन
इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत खूबसूरत भजन सुनने को मिला। वातावरण पूरा भक्ति भाव में डूब गया, बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे हम अध्यात्म की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, हम महसूस करते हैं कि आसपास की सभी चीजें प्रेम में डूबी हुई हैं। जितना प्रेम हम अपने बच्चों से करते हैं, उतना ही प्रेम अपने आप दूसरे बच्चों से भी होने लगता है। प्रेम का कुछ इतना प्रकटीकरण होता है ऐसा कि उसमें सभी जीव जंतु, मानव, प्रकृति का हर कण कण उसमें समा जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है अध्यात्म और प्रकृति का संगम। हमारी साधना में तरक्की कैसी हो रही है, हम बस इसी चीज से जान सकते हैं कि हमारा प्रकृति के प्रति प्रेम कितना बढ़ रहा है। तो अध्यात्म और प्रकृति कैसे आपस में एक दूसरे से एकाकार हैं, मिली हुई हैं, इन्हीं भाव को हमारे सामने प्रकट कर रही हैं हरितवीर बहन विनय। नमस्कार सभी हरित वीर भाई बहनों को मेरा प्रकृति प्रणाम। मैं प्रकृति और आध्यात्म के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ और आपस में उनका किस तरह से रिश्ता है, क्या संबंध है, ये भी थोड़ा मैं बताना चाहूंगी जितना मुझे समझ है। यहाँ पे हम प्रकृति और आध्यात्म की जब बात करते हैं तो पहले प्रकृति को हमें समझना होगा। प्रभु जो हमारे क्रिएटर हैं, सबसे पहले उन्होंने प्रकृति बनाई और प्रकृति, धरती माँ और जितने जानवर हैं, जितने एनिमल्स हैं और पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं, ये सभी प्रकृति हैं। तो पहले इनका निर्माण हुआ और प्रकृति के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई। प्रकृति इसीलिए माँ कहलाती है क्योंकि उन्होंने हमें ये जो हमारा है वजूद, जो हम हैं इस धरती पर, प्रकृति की वजह से ही है। और हमारी हर इच्छा, हमारी हर जरूरत भी सारी प्रकृति के द्वारा ही पूर्ण की जाती है। और आध्यात्म का क्या मतलब होता है? आध्यात्म का मतलब होता है कि हमें प्रभु से जुड़ना है, एकाकार होना है, तभी हम आध्यात्मिक इंसान कहलाएंगे। और प्रकृति से जुड़े बिना ये नहीं हो सकता है क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है। तो जब हम माँ से ही नहीं जुड़ेंगे तो हम किस तरह से अपने आप से जुड़ेंगे? और आध्यात्म का सही जो मतलब है वो ये होता है कि हमें खुद से जुड़ना होता है, हमें आत्म साक्षात्कार पाना होता है, अपने अंदर उतरना होता है। जब हम अपने अंदर उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा जो है यहाँ पर होना वो प्रकृति की वजह से ही है और प्रकृति से भी हमें जुड़ाव महसूस होने लगता है। अगर किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचता है या किसी भी जानवर को या किसी भी दूसरे प्राणी को अगर हमें बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, हमारा मन करता है हम उसी समय दौड़ पड़े और हम कुछ करें, इसका मतलब आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अगर आप सिर्फ ध्यान करते हैं और आप इन चीजों को महसूस नहीं करते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको आसपास की सारी चीजों से, प्रकृति से, हर एक इंसान से, हर एक प्राणी से, जो भी क्रिएटर ने बनाई है, उनसे जुड़ाव महसूस होना बहुत जरूरी है। तभी आप सच्ची राह पे आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृति हमें सिखाती है सभी से प्रेम करना। तो हमारे अंदर ये जब भावना आ जाती है कि हम सब एक हैं और सबकी आत्मा एक है, हम सब एंड में एक ही से उत्पत्ति हुई है हमारी, ये जब चीजें हमें समझ में आती है तो हम आध्यात्मिक राह पर भी अच्छे से आगे बढ़ने लगते हैं। और प्रकृति और आध्यात्म का यही एक रिश्ता है कि जब हम खुद को समझने लगते हैं तब हम प्रकृति को भी समझने लगते हैं और आध्यात्मिकता को भी समझने लगते हैं। अब जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक के थ्रू हम आध्यात्मिक के राह पे आगे बढ़ते हैं, तो म्यूजिक भी प्रकृति की ही देन है। जितने भी शब्द हैं या गीत हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी आप देखेंगे तो प्रकृति के थ्रू ही हमें मिले हैं। तो आप ऐसा कभी नहीं ऐसा हो सकता कि हम दोनों चीजें अलग अलग देखें,
एक्चुअली में जितनी भी चीजें इस दुनिया में सांस ले रही हैं वो सब एक है, पेड़ भी पौधे सब की सोल एक है। और वो लोग जो प्रकृति है वो क्यों इतनी प्योर फॉर्म में होती है, क्योंकि उन्होंने वो अपना फॉर्म चेंज नहीं किया है, वो अभी भी उसी प्योर फॉर्म में है। और इंसानों ने अपना प्योरिटी, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं हम तो उस राह पे काफी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं या भूल गए हैं, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हमारी सबकी एक ही सोल है। और प्रकृति हमारी माँ है और वो एक अंश है प्रभु का। प्रभु ने उनको क्रिएट किया है और उसके बाद हमारी सुविधा के लिए, हमारे लिए वो उनको क्रिएट ही पहले इसलिए किया गया है कि हमारे लिए सब चीजें उपलब्ध रहें और हम सब एक होकर रह सकें प्रकृति के साथ। तो जब तक हम प्रकृति के साथ साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आध्यात्मिकता में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमें प्रकृति में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं आते, मैं ये चीज फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रकृति में सारी चीजें आती हैं, एनिमल्स भी आते हैं, सब इंसान भी आते हैं। अगर किसी एक जानवर को तकलीफ होती है या किसी इंसान को भी तकलीफ होती है तो भी प्रकृति माँ को तकलीफ होती है। वही भावना हमें होनी चाहिए कि अगर किसी को भी तकलीफ हो रही है तो हमें भी उतनी तकलीफ महसूस होनी चाहिए। तभी हम सच्चे मन से, मतलब हमारा ये रहेगा कि हम सच में आगे बढ़ रहे हैं। और हमें सबसे पहले प्रेम महसूस होना बहुत जरूरी है हर एक चीज के प्रति। और पेड़ पौधों के प्रति भी हमें उतना ही प्रेम महसूस होना चाहिए जितना हम किसी दूसरे अपने घर के परिवार के लोगों से प्रेम करते हैं। क्योंकि परिवार के लोग जितने अपने हैं, प्रकृति ही हमारी माँ है, तो अगर हम उनसे ही प्रेम नहीं करेंगे तो हम किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते, सच्चा प्रेम। और आध्यात्मिकता में भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मीनाक्षी, धन्यवाद। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। लेकिन किसी एक सामान्य आदमी, सामान्य बौद्धिक स्तर के व्यक्ति के लिए ये समझना शायद मुश्किल हो, ईश्वर जिसे उसने कभी देखा नहीं, प्रकृति जिसे वो उसे महसूस नहीं कर पाता है, क्या गुरु एक सेतु नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो उसे ईश्वर से जोड़ देता है? यही तो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मनुष्य अपने सीमित बौद्धिक स्तर पर रहते हुए नहीं समझ पाता है कि उस अदृश्य को कैसे महसूस करे, आप प्रकृति के वात्सल्य को कैसे महसूस करे। लेकिन वो गुरु को तो अवश्य ही महसूस करता है जो प्रत्यक्ष उसके समान। उन्हीं सदगुरु के चरण कमलों को आइए एक और गीत अर्पित करने के लिए आमंत्रित करते हैं बहन हरितवीर बहन उपासना। प्रणाम आप सभी को, माँ प्रकृति का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं उपासना आप सभी को बसंतोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा साथ है। तो गुरु भक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। गुरु ने इतना प्यार दिया है, मेरा जीवन तार दिया है। गुरु ने इतना प्यार दिया है, मेरा जीवन तार दिया है। ममता कृपा लुटा सद्गुरु ने, ममता कृपा लुटा सद्गुरु ने, माँ की कृपा पराभक्ति का, माँ का वरे उपहार दिया, माँ का वरे उपहार दिया, माँ सा निर्मल प्यार दिया।
प्यार दिया, गुरु ने इतना प्यार दिया, मेरा जीवन तार दिया है। गुरु भक्ति का सागर भर कर, गुरु भक्ति का सागर भर कर, सत्य प्रकाश का चमका दिन कर, सत्य प्रकाश का चमका दिन कर, अंतर निर्मल किया ज्ञान दे, अंतर निर्मल किया ज्ञान दे, काम क्रोध अभिमान मिटा कर, काम क्रोध अभिमान मिटा कर, गुरु ने इतना प्यार दिया है, मेरा जीवन तार दिया है, मेरा जीवन तार दिया है, मेरा जीवन धन्यवाद उपासना बहन। गुरु भक्ति का अनुपम उपहार मिला है आपको। इतना अच्छा गीत गाया आपने, बहुत अच्छा लगा। प्रकृति माँ है। माँ हमेशा प्रेम के स्वरूप में ही जानी जाती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि माँ एक और जो प्रेम करती है, लेकिन जब गलती होती है तो वही माँ हमें दंड भी देती है। एक और प्रकृति जो हमेशा प्रेम के रूप में हमारे सामने आती है। कभी कभी क्यों हमें ऐसा लगता है कि वो हमें दंड दे रही है। जैसे कोरोना काल में हम सबने ये महसूस किया कि ये क्या हो रहा है, प्रकृति तो माँ है, वो हमें दंड कैसे दे सकती है। लेकिन हम नहीं जान पाते कि कभी कभी यदि दंड ना दिया जाए तो हमें अपनी भूल का कभी एहसास ही नहीं होता। क्यों अब जरूरत पड़ रही है हमें प्रकृति प्रेम को जागृत करने की, बढ़ाने की और उस पे वार्ता करने की। इसी विषय पर अपने विचार रखने आ रही हैं हमारे बीच हरितवीर श्री बहन। आइए श्री बहन, आपका स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आज इस पावन वसंत पंचमी की मां शारदा की सबको इस मंच पर उनका आशीर्वाद बरसे और मेरा उनको नमन। लाला जी साहब के जन्म उत्सव के इस बृहद महोत्सव मेरा उनको प्रणाम। जैसा कि मुझे ये टॉपिक मिला है प्रकृति विशेष से वार्ता, मुझे ऐसा लगता है जहां तक मेरी समझ है आज हमें प्रकृति से विशेष वार्ता की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम लोग पिछले समय में जाएं, प्रकृति हमें अनवरत देती ही आ रही है निस्वार्थ भाव से।
प्रेम में बेहबल बहती ही आ रही है। अभी तक मैंने जिनको सुना बिल्कुल सही कह रहे हैं। आध्यात्मिकता ही एक ऐसा मार्ग है, गुरु ही एक ऐसा सेतु है जो मुझे इन सब से जोड़ सकता है। और कोई शक्ति है ही नहीं, और कोई शक्ति नहीं है जो इस, जिसको हम लोग बिल्कुल छोटा सा समझते हैं, कुछ है नहीं, लेकिन नहीं, बहुत वृहद समागम है ये। कभी आप ध्यान से देखिए, जो गंगा बहती है जब, कल कल छल छल, कहाँ से यात्रा शुरू हुई है और कहाँ तक वो आई है। तो एक हर जल की जो धार में ध्यान से सुने अगर, तो कहीं ना कहीं संगीत बजता है। आज मानव ने जिस तरह उसका दोहन किया है अपने स्वार्थ के लिए, हमारे हरे भरे पहाड़ हैं, कितने सुंदर, कितने निर्मल, औषधियों का खजाना है स्वर्ण सा भरा हुआ, लेकिन आज मानव ने काट कर उसको अपने स्वार्थ में ये बताने के लिए कि हम बहुत शिक्षित हो गए हैं। ऐसा नहीं है। प्रकृति हमें वार्ता कहते हैं, हम तो नहीं बहुत युग में पढ़ के लिख के वैज्ञानिक उसमें आगे आ गए हैं, लेकिन समय समय पर प्रकृति ने अच्छा रूप दिखाया है सबको रास्ते पर लाने के लिए। कभी कोरोना आया, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मंदिरों में ताले पड़ जाएंगे, एक दूसरे से मिलने को हम तरस जाएंगे। क्या प्रकृति की देखिए नियति है। हम बेजुबान जो हमारे, मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगी, लेकिन जितना मैंने महसूस किया मैं उन्हीं बातों को यहाँ रख रही हूँ। हमारे घर के आसपास जो बेजुबान पशु पक्षी टहलते रहते हैं, आप कभी उसको अगर प्रेम से एक निवाला दीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ, वो आपके घर की रखवाली करेंगे और निस्वार्थ भाव से करेंगे। इतना प्रेम देंगे कि आपके अपने सगे संबंधी नहीं दे सकते। कभी ध्यान कीजिए, जब ये प्रकृति हमको केला है, कोई भी फल है, मटर खा रहे हैं हम सब आजकल, लेकिन एक आवरण में बंधा हुआ है, एक कवर में वो सुरक्षित है। किस तरह उसने दी? क्यों? क्योंकि प्रकृति सोचती है ना, हमारे बच्चे ही तो हैं, खाएंगे तो उनको अशुद्ध ना मिले। क्या देती आ रही, कितना अनमोल, कहाँ से आ रहा है, क्या है ये? हमारी माँ है। हर पेड़ पौधे में अगर ध्यान से देखें, उसमें देव देवता सब में वास है। क्या प्रकृति है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो भारत ऐसे देश में रहते हैं। भूधारा यहाँ की बहुत पावन है। मैं सुनती हूँ गुरुओं को बहुत, ये मेरा एक बहुत ही, चाहे आप लोग कह ले, इस ग्रीन डोनर से जुड़ने का एक माधारा का, मैं आज भी कहती हूँ, इसमें वही जुड़ेंगे जिसको माधारा का आशीर्वाद होगा। सब नहीं जुड़ेंगे, आएंगे, जुड़ेंगे, चले जाएंगे, लेकिन माधारा जिसको प्रेम से बुलाएगी अनवरत जुड़ेंगे। और ये बहुत बड़ा मंच बनने वाला है, बहुत बड़ी ताकत बनेगा ये, मेरी दिव्य दृष्टि जितना देख रही है। तो मैंने जिनको सुना है उन्होंने, मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत ही साधारण बातों, एक भाषा का मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच अपने अनुभव उसी भाषा के माध्यम से रख रही हूँ। कभी मैं बहुत छोटी थी तो मैंने सुना था, कभी तुलसी को, कभी गाय को पशु न समझे, तुलसी को पौधा न समझे। क्यों कहा था मुझे नहीं पता, मैं छोटी थी, मैंने सुन के छोड़ दिया। लेकिन आज जब मेरी लेखनी उठती है तब सोचती हूँ ये अनुभव में आज मैं, कि हाँ, ये तुलसी क्यों इतनी पावन है। तुलसी का एक पत्ता खाते हैं, एक विचार शुद्ध होने लगता है, आत्मा में एक पवित्रता आने लगती है। ये विदेशों में नहीं है, ये हमारे भारत में ही है। जब भी भारत की बात आती है, हिमालय खड़ा हुआ है अपने मस्तक पर, ललाट की चमक देखिए उसकी, क्या बात है। गंगा की निर्झर जो धारा बह रही है, हमें पावन करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए। तो प्रकृति से वार्ता हम करें या न करें, लेकिन वो समय आने पर करवा लेगी, अच्छे अच्छे को समझा देगी कि मैं भी कुछ हूं। ये एक हम कनेक्शन लगाएं, ध्यान लगाएं, वो ठीक है। क्योंकि मौन, क्यों मौन रखा जाता है? मौन रख के आप देखिए कितनी शक्ति हम अर्जित करते हैं। प्रकृति ही तो हमें अपने से कनेक्ट करती है। तो
प्रकृति एक बहुत बड़ी ताकत है। मेरी जितनी समझ है, जितना मैंने अनुभव किया है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो समय आता है, धन धान्य से पूर्ण भी कर सकती है। समय आएगा तो वो भूख की से, कभी वो सूखा पड़ेगा, कभी ऐसे भी होगा कि हम दाने दाने को तरस जाएंगे। तो माँ प्रकृति का वक्ष ऐसा है कि वो जब लहलहा के आती है धरा पर, तो सबका पेट, सबके बाद सबकी रूह को तृप्त कर देती है। अगर अपने विकराल रूप में आ जाए इस मानव के स्वार्थ कर्मों की वजह से, तो वो अच्छों को लाशों यहाँ बिछ जाती हैं। और हमने अभी कोरोना काल में जो देखा है, बहुत ही भयानक स्थिति गुजर गई है हम लोग के आंखों के सामने। इसलिए अभी समय है, इस मंच से जो संदेश जा रहे हैं, यदि समय रहते हम मानव चेत जाएंगे, फिर से हमारी प्रकृति हम पर फिर वही वात्सल्य लुटाएगी। क्योंकि हमारी माँ है, हमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। हमारी माँ हमको हमेशा प्रेम ही बरसाएगी, आशीष ही बरसाएगी हम लोगों के ऊपर। मैंने इसी को लेकर इस पवन, जो इतना सुंदर पावन अभी वसंत उत्सव आया है, उस पर एक छोटी सी कविता स्वरचित भी है, छोटा सा गीत भी है। और मैं इस प्रकृति से विशेष वार्ता पर इतना ही कहना चाहूंगी। आगे मैं अपनी छोटी सी कविता लूंगी वसंत उत्सव पर। आहा, क्या वसंत ऋतु है आई, शोभा पीली अनंत अनूठी खेतों में है छाई। हर तरफ बह रही मदमस्त सुगंध, भंवरा हुआ बावरा पुष्प हुए जो मकरंद। नई बौर है खिली, पतझर का हुआ अंत, चारों ओर हरियाली हुई हरित दिग दिगंत। आया जो मन भावन पीत पर्ण वसंत, छिड़ी है कोकिलों की मीठी तान, छाया जो नव सृजन का मंगल गान। झूम उठी धरा की आत्मा गाकर, ये तो है ऋतुओं की रानी वसंत कुसुमाकर। खत्म हुई प्रतीक्षा, अब होगा अभिवादन, खत्म हुई प्रतीक्षा, अब होगा अभिवादन। संग संग होगा आयोजन, युगागम और वृहत समागम। स्वर्ण स्वर्ण सा कर्ण, चंचल सा वो नील व्योम, भू का वो सौंदर्य यौवन, थिरक थिरक कर गा रहा प्रकृति का वो अंग अंग और तन मन। झोंका पवन का कर जाए सभी को मस्त मस्तानी, निरख निरख पीली छटा हो रही रूह रूहानी। ये मेरी छोटी सी कविता इस पावन वसंत उत्सव को समर्पित। और अब मैं इसी पर छोटा सा गीत है, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये पीत पीत ये वर्णी, ये हरित हरित ये धरणी, ये पीत पीत ये वर्णी, ये हरित हरित ये धरणी। ये अंबर नीला जो है, जल थल बछा बिछौना क्यों है। ये अंबर नीला क्यों है, जल थल बिछा बिछौना क्यों है। क्यों? क्योंकि ये छटा प्रकृति निराली, अद्भुत धरा प्रकृति निराली। ये छटा प्रकृति निराली, अद्भुत धरा प्रकृति निराली। सोचो जल ये ना होता, अनवक्ष धरा न सिंचता, कैसे रूह तृप्त ये होती, तन सांसें जीवन को मिलती है। छटा प्रकृति निराली, अद्भुत धरा प्रकृति निराली। ये पीत पीत ये वर्णी, ये हरित हरित ये धरणी। ये अंबर नीला जो है, जल थल बिछा बिछौना क्यों है। ये छटा प्रकृति निराली, अद्भुत धरा प्रकृति निराली। ये पवन मंद ना होती, ये नदियां ना लहराती, ये नग विशाल ना होते, कैसे कोयल कुकती है। धरा प्रकृति निराली, अद्भुत छटा प्रकृति निराली है। धरा प्रकृति निराली, अद्भुत छटा प्रकृति निराली। ये पीत पीत ये वर्णी, ये हरित हरित ये धरणी। ये अंबर नीला क्यों है, जल थल बिछा बिछौना क्यों है।
ये छटा प्रकृति निराली, अद्भुत धरा प्रकृति निराली। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और इस पावन बसंत उत्सव को मनाकर अपने छोटे से गीत को उनको समर्पित कर कर माँ शारदे को नमन कर कर बहुत बहुत धन्यवाद हरितवीर भाई बहनों को। मैं इस मंच से जुड़कर बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आत्मा बहुत खुश होती है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे इस मंच के द्वारा, एक प्रकृति ही तो कनेक्ट कर रही है मुझे। मेरा अपना पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मैं जल्दी किसी मंच पर जुड़ती नहीं, लेकिन इस ग्रीन डोनर में मीनाक्षी जी ने मुझे जोड़ा, उनका बहुत बहुत आभार। और सब आप लोगों की छत्र छाया में साथ आगे चलकर इसी कार्य में बढ़ते रहेंगे। जो मेरी अपना प्रस्तुतियां हैं मैं देती रहूंगी, माँ धारा को समर्पित रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीदी। और आपके इस काव्य, आपके इस भावाभिव्यक्ति से हमारे मन का मयूर नर्तन करने को बाध्य हो गया था। आइए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और गीत सुनते हैं हरितवीर बहन प्रगति से, माँ प्रकृति को समर्पित ये गीत। आप सभी को मेरा प्रकृति प्रणाम। मैं प्रगति मध्य प्रदेश से। लाला जी के जन्मोत्सव और वसंत उत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से, जो प्रभु ने प्रकृति की रचना की है, उसी के ऊपर मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। बना इन्हीं से जीवन सबका, कायम इन्हीं से रहता। बना इन्हीं से जीवन सबका, कायम इन्हीं से रहता। सांसें हैं चलती पवन से, वीर रगों में बहता। सांसें हैं चलती पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इनकी आंखों में सदा उतरती। खूबसूरती इनकी आंखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। माँ बन करके गोद में अपनी, पाले धरती माता। माँ बन करके गोद में अपनी, पाले धरती माता। बनकर पिता अंबर भी, बाहों में सबको समाता। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन
है नीर गगन, अगन पवन और धरती, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, टिके हैं जिस पर चांद सितारे वो है आसमान, टिके हैं जिस पर चांद सितारे वो है आसमान। पल पल इन्हीं के सदके निखरती जिंदगी, पल पल इन्हीं के सदके निखरती जिंदगी। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती, प्रभु कितनी सुंदर रचना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सिस्टर। बहुत बहुत सुंदर गीत गाया प्रगति बहन। कुछ बोल याद आ गए कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगा। बिल्कुल उसी भाव में ले गई आप हमें। बसंत ऋतु की अद्भुत छटा बिखेर दी श्री बहन ने और आपने, दोनों ने। अब मैं आप सभी का परिचय एक ऐसे व्यक्तित्व से करवाना चाहूंगी जो हम सभी के अंतर को निखारने का कार्य बरसों से कर रहे हैं। उनका यहाँ पर परिचय देना इस कार्यक्रम की एक अभिन्न औपचारिकता निभाने के जैसा होगा, क्योंकि उनका परिचय सिर्फ और सिर्फ एक स्नेहशील हृदय के रूप में ही दिया जा सकता है। फिर भी कुछ भौतिक आयाम भी पढ़े जाने होते हैं, वही मैं आप सभी भाई बहनों के साथ में साझा कर रही हूँ। आप श्री एस.डी. वीरेंद्र, जिन्हें हम प्यार से वीर जी कहते हैं, आप आईटीडीसी इंडिया में नेशनल हेड के पद पर 1999 से कार्यरत हैं। 2003 से वीर भैया ग्रीन डोनर प्रोजेक्ट EERC इंडिया में डायरेक्टर हैं। इसके साथ वीर भैया एक पर्यावरणविद, पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण, इकोलॉजिस्ट एवं शोधकर्ता भी हैं। आप ही ने हमारा परिचय सबसे पहले हरित वीर उष्णता प्रभाव से करवाया था। तो हरित वीर आंदोलन के प्रणेता और नेशनल गाइड वीर जी को प्रणाम करते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करें और अपने कुछ शब्दों से हमें अवगत कराएं। स्वागत है वीर जी, वीर भैया। नमस्ते। अब इतना सुमधुर वातावरण, जितना वसंत पंचमी उत्सव को मनाया जाना चाहिए वैसा आप सबने प्रस्तुत कर दिया है, तो मुझे तो अब लगता ही नहीं कि मेरे लिए कुछ बोलने को आज शेष है, कम से कम आज तो नहीं। फिर भी जैसे आपने कहा कि मेरा परिचय औपचारिकता है, तो मुझे लगता है कि आज मेरा बोलना भी एक औपचारिकता जैसा ही है। फिर भी दिल करता है कुछ तो बात करूं अपनों से, अपनी सी बात। देख रहा हूँ समय, उसके हिसाब से मुझे लगता है जो मैं बहुत सारा सोच रहा था कि मैं प्रकृति पर बोलूं, तो उसमें प्रकृति पर बोलने के लिए दो बातों ने रोक दिया है आज की तारीख में। एक कि आज सब वो श्री श्री, विनय, सीमा, इन सब ने जो कहा है ना, अद्भुत है। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इतना अच्छा बोला है और मैं बहुत इनके लिए शुभाशीष प्रेषित करता हूँ। प्रभु इनकी जिंदगी में और मेरे सारे समस्त हरित वीर भाई बहनों के हृदयों को उच्चतर स्थितियां प्रदान करें, यही प्रार्थना के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो सब परम प्रिय, परम आदरणीय दाजी को शत शत नमन। सभी बहनों, भाइयों और वरिष्ठ जनों को सादर प्रकृति प्रणाम। प्रभु से प्रार्थना है, आज जो भी कहूँ
आप ही कहें और वो सच्ची, कहते हैं ना कि सभी को सच्ची समझ दें कि जो कहा जाए वो समझ भी आए हम सबको। हमारे बस का नहीं है कि हम कुछ बोल सकें, बोलेंगे तो वही बोलेंगे, समझाएंगे तो वही समझाएंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं है। आज वसंत पंचमी पर्व और हमारे आदि गुरु समर्थ सदगुरु लाला जी महाराज का 149वां जन्म दिवस सभी को शुभ और मंगलमय हो। हम सभी आत्मिक ज्ञान के सागर में विसर्जित हो पाएं, ऐसी प्रार्थना है। कहते हैं कुछ आरंभ करना है तो एक शुभ दिन है आज, क्योंकि लाला जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस भी है। तो अपने देविक रहस्यों को सहज, सरल और सुव्यवस्थित प्रकार से माया संसार को पहली बार प्रस्तुत किया था आपने, और प्रस्तुत ही नहीं किया, आपने उसे पाने और उसके हो जाने का तरीका भी खेल ही खेल में हम सबको दे गए आप। कुछ ऐसा हुआ मानो, कहते हैं ना कि प्रभु अपने आप को समझाने और राह जताने हमारे मध्य आ गए थे। इसलिए मुझे लगता है कि आज प्रकृति दिवस को हम सभी लाला जी महाराज की स्मृति में इसे दैविक विज्ञान दिवस के रूप में जाने और मनाएं तो हर्ष की बात होगी। लाला जी साहिब, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं तब भी समय को देखते हुए प्रकृति पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि समय आज बहुत कम है। 5 बजे सभी लोग ध्यान में जाना चाहेंगे और हम सब भी जाएंगे। तो लाला जी साहब बताते हैं कि बहुत ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ऐसा प्रार्थना रखिएगा कि जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो उसी तरह समझ आए जैसा उन्होंने चाहा होगा। लाला जी साहब बताते हैं कि आरंभ में सिर्फ एक अंधेरे जैसा तत्व से ढका हुआ एक अव्यक्त, न बताए जा सके ऐसा अंधेरा था। फिर एक लहर सी आई और एक शोक पैदा हुआ, यानी कि व्यवधान आया, जिससे वो अंधेरे जैसा तत्व का जो पर्दा था ना, वो ढलक गया। और जैसे ही वो ढलका तो इससे गर्भ में कहते हैं ना विस्मय, अर्थात आपके हमारे शब्दों में कहें तो आश्चर्य जैसा भाव की छाया को प्राप्त कर लिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जैसे भी वो पर्दा ढलकता है तो इससे गर्भ में एक विस्मय आता है और वो उसकी छाया को अपने अंदर ले लेता है। इससे गर्भ में विस्मय की जो छाया प्राप्त हुई, इस तरह महाकाल का जन्म हुआ, जो छाया और अंधेरे का एक शरीर रूप था, जिसने सबसे पहले इधर उधर देखा और एकदम से उसके अंदर आया कि मैं हूं। बस तब से ये शब्द चला आ रहा है, मैं। बस यहीं कुछ न दिखने और कहते हैं ना परायपन के भ्रम से वो एक बार डर गया। बस इसी से आज तक हम सब उस भय को भी जानते हैं। मैं और भय आरंभ से हैं। खैर, गुड फिलॉसफी है। तब इस महाकाल ने मूल को देखा जिससे वो जन्मा था, तो उसमें वही बनने की इच्छा बलवती हो गई। सीधे शब्दों में जैसे अपन अपने मम्मी पापा को देखते हैं, तो वही बनने की उसके अंदर भी इच्छा बलवती हुई और विस्तारित और प्रसारित होता चला गया। चूंकि वो अकेला बढ़ रहा था, सो ब्रह्म कहलाया। ब्रह्म तत्व ने अपने अंधेरे से जुड़ाव बनाया, जिसे माया कहते हैं। इस तरह सृष्टि में 2 रूप आ गए। एक जो प्रथम शरीर था, पुरुष कहलाया। दूसरे को प्रकृति कहा गया, जो पहले से ही अंधेरे पर्दे या आवरण के रूप में मौजूद थी। ध्यान दीजिएगा, वो मौजूद थी वहां पर। इसीलिए इसे कई बार प्रधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसने असलियत को ढका हुआ था। बस यही प्रकृति है जिसे हम ग्रीन डोनर और सभी जन माँ प्रकृति कहते हैं।
जो असलियत का सदा से ही द्रष्टव्य रूप या आवरण रूप है। इसलिए हम सभी व्यष्टि जीव कहलाए, जो कालांतर में डैश डैश डैश, मैं यहाँ अभी नहीं कहूंगा प्लेटफॉर्म से, एक समय बताएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, वो बन गए और उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो विस्तृत विहंगम ज्ञान की पाठशाला है, चलती रहेगी। बात को आगे वापस सहज मार्ग पे लाते हैं, क्योंकि देखिए प्रकृति पे तो मेरी इतनी प्यारी प्यारी बहनों ने बहुत सारा बोला, मेरे भाई ललित भैया ने, इधर वो प्रगति ने, और कौन उपासना, गॉड गॉड, आज तो लगता है कि माँ सरस्वती आप सबके साथ थी, और श्री श्री विनय, अद्भुत, सभी बहुत अच्छा। तो ये विस्तृत विहंगम को हम धीरे धीरे बाद में देखेंगे। तो हम इस पर आते हैं जिनका आज जन्मदिन है। हम सभी आज लाला जी को उनके उपलब्ध साहित्य के माध्यम से या उनके द्वारा तैयार की गई सहज मार्ग के परम आदरणीय गुरुओं की जो हैराकी है, देवदूतों का पदानुक्रम कह सकते हैं हिंदी में आप, जो हमें मिला है, उसे जानने का, समझने का, जीने का प्रयास कर रहे हैं। इस पदानुक्रम में वर्तमान में हमारे हार्टफुलनेस श्री रामचंद्र मिशन के मार्गदर्शक के रूप में हमारे प्रिय दाजी कमलेश पटेल जी महाराज विराजमान हैं। नए भाई बहन जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए जानकारी हो कि हार्टफुलनेस ध्यान द्वारा जीवन के सभी पक्षों में और आयामों में सुधार लाया जा सकता है। अब आप कह सकते हैं साहब सुधार क्या होता है? तो देखिए, ऐसे समझिए कि जो भी तत्व संतुलित है उसको छोड़ दें, जो तत्व असंतुलित है उसे संतुलित करने के सारे प्रयास सदैव सुधार की श्रेणी में आएंगे। तो भैया बहुत सारे लोग कह सकते हैं साहब अच्छा भैया अभी बता दें संतुलन क्या है। देखिए, चूंकि समय का हमें बहुत शॉर्ट में बताते हैं, तो बिल्कुल सही, कहीं भी किसी भी स्तर पर सुधार की अधिकतम सीमा या सर्वोत्तम को संतुलन कहा जा सकता है। ध्यान से देखो तो ईश्वर और हमारे मध्य बस यही संतुलन ही तो है जो अंतर देता है, और कोई फर्क नहीं है हमारे उसके अंदर। उसके और हमारे बीच में जो एक फर्क है सिर्फ संतुलन मात्र का है, यही तो तय करता है कि वो ईश्वर और हम लोग। तो ईश्वर परम संतुलन की साम्यावस्था पर सुसुप्ति में है और हम इसी संतुलन से दूर हैं और इसे पाने के निरंतर प्रयास में सजग हैं। एक खूबसूरत बात यह है कि हम एक्टिव भी हैं। हालांकि जब तक मैं सहज मार्ग में नहीं आया था, मेरे लिए ईश्वरी तत्व मानवीय सत्ता का सुदूर लक्ष्य जान पड़ता था। इसमें आने के बाद मेरे ज्ञान को बड़ा धक्का लगा जब जाना कि ये तो अंतिम स्तर की प्राप्तियों पर आने वाले अनंतिम पड़ाव के बस पहले के मंडल पर ही पूर्ण हो जाता है। बताया जाता है कि पूर्ण विलय शब्द भी शायद वह ना कह सके जहां हमें आध्यात्मिक रूप से गुजरना है, जहां आदि मंडल जिसे हम भूमा तक अपने आप को विसर्जन कर सकने की संभावना के साथ निहित है। ये सब मेरा अर्जित ज्ञान नहीं है, ये सब पढ़ा और सुना और जानकारियों से मिला है जो आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, इसलिए कोई सीरियस होने की बात नहीं है। तो सहज मार्ग पद्धति ने बताया कि सब ये सब कुछ एक सद्गुरु की समकालीन उपस्थिति और उसके साथ हमारे सत्संग से ही संभव है। इसके लिए हमारे अंतस में, जो मैं बार बार कहता हूँ, एक हुक होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए। नहीं तो हम उस कक्षा के विद्यार्थी जैसे होकर रह सकने की संभावना से युक्त हैं, जो कहती है कि अक्सर पीछे की बेंच पर बैठने वाले बच्चे नुकसान में रहते हैं। एक उदाहरण है, इसका संबंध असल कक्षाओं से नहीं है, क्योंकि आज की तिथि में पीछे बैठे छात्र भी निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं दुनिया में। और कुछ कॉलेज स्कूल्स में तो राउटर सिस्टम चला दिया कि साहब आज तुम आगे तो कल हम आगे, ऐसे बैठेंगे जिससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सारे शैतान बच्चे भी आगे आके दिख सके टीचर्स को। तो सब यदि ईश की प्राप्ति के लिए वो तड़प ना हो तो उस तड़प के लिए हमें तड़पना चाहिए।
उस सदगुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपने से जोड़ने की सभी जतन दे, जिससे हम उसके हो पाए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हमारे पूर्वार्ध में जो भी रहे हों, यदि हम आज देह के प्रति गंभीर हैं, मतलब पूर्वार्ध अर्थात हमारा जो कर्म है पुराने जन्मों के, वो कुछ भी रहा हो, हम उसे छोड़ दें। लेकिन यदि आज हम गंभीर हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी, क्या कहते हैं, प्रायिकता यह है कि वो दया करेंगे, तय है। तो लाला जी साहिब कहते हैं कि नैतिकता को आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक और प्रेम सबसे बड़ा तप मानना चाहिए। तप मतलब आध्यात्मिक अभ्यास। तो दुख कई बातें और भी कहते हैं, वो कहते हैं दुख कई रहस्यों को समेटे हुए ईश्वरीय आशीर्वाद होते हैं, और ईश्वर के लिए वास्तविक लालसा हजारों में से कोई एक में आती। वो वहीं कुछ बातें और भी कहते हैं जो लगातार आप दिन भर से प्रोग्राम में सुन रहे होंगे, कि हमारा जीवन सादा और पवित्र होना चाहिए। रंग, जाति भेद, लिंग भेद ये सब नहीं होने चाहिए। हमें पूरे जीवन भर गृहस्थ रहना चाहिए, घर में रहते हुए ही साधना करनी है, जंगल नहीं भागना हमें। ज्यादा ही लगे तो जंगल को आप अपने घर ले आओ, अर्थात कह सकते हैं निर्वक्ति की हालत में जाकर जिएं। इससे संभावना है कि उनकी कृपा हमें हासिल होगी। वो सदा कहते रहे हैं कि जो हो सो हो दिखो, हृदय में है वही बाहर दिखना चाहिए। हिंदी शब्दों में कहें तो क्या कहते हैं, अंताभ्यंतर का जो फर्क है वो नहीं होना चाहिए हमारा। और प्रेम ऐसा हो कि सभी को लगे कि बस उन्हीं से प्रेम करते हैं। गलती कभी किसी की बताना नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करें कि प्रभु उस पर दया करना, मुझे लगता है कि यहाँ पर वो गलत है। ये नहीं कहें कि वो गलत है, हमेशा कहें कि मुझे लगता है कि वो हो सकता है यहाँ गलत हो, क्योंकि मैं कौन सा जस्टिस रखता हूँ कि सब कुछ मैं बता सकूंगा। किसी की गलती से नाराजगी नहीं, कभी किसी पर सीधा आक्षेप नहीं करना है। हम बहस से बचिए, न बच पाए तो चुप हो जाइए। उन्नति के 2 सूत्र बताते हैं, वो सिर्फ 2 जो मैंने अभी बात की, प्रेम और नैतिक आचरण। अगर आपको लगता है कि मेरी उन्नति हुई है नहीं हुई है, तो वो कहते हैं कि उन्नति के मार्ग पर चल रहे व्यक्ति की पहचान आप 3 चीजों से कर सकते हैं। यदि ये 3 बातें उसके साथ जुड़ी हैं तो समझ लीजिए वो शानदार उन्नति में है। पहली, कोई स्थायी उसको शारीरिक व्याधि होनी चाहिए, कष्ट चलते रहना चाहिए। दूसरी बात, आर्थिक संकट से उसे गुजरना ही चाहिए। अगर 100 की जरूरत है तो उसे हमेशा 99 मिलने चाहिए, पूरे 100 नहीं मिलने चाहिए, और 101 तो कभी नहीं। और तीसरा, निंदक, यानी हमारे बारे में अच्छा भला बुरा कहने वाले बहुत सारे लोग आसपास जरूर होने चाहिए, क्योंकि इससे हम एक तो जैसा कहते हैं ना, रहीमन खुद बताते हैं इस मामले में, उस श्लोक पे नहीं जाएंगे। तो हमें 3 बातें अगर मिलनी है आपकी जिंदगी में, तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति में हैं, कि आप एक किसी बीमारी के साथ जुड़े हुए हैं, आप हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं, और आप के आसपास आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो गाली देने वाले बहुत सारे हैं, तो समझ लीजिए बहुत अच्छा चल रहा है। और बात करें तीव्र उन्नति के गुणों की बात करें, तो गुरु के प्रति प्रेम नंबर 1, नंबर 2 सत्संग, नंबर 3 आज्ञाकारिता। यानी गुरु से अकाट्य प्रेम होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। सत्संग अर्थात उसके साथ बने रहना, यही सत्संग है। कहीं जाके नहीं बैठना, हमें उसके साथ होना। यहाँ बैठे हैं तब भी उसके साथ हैं हम सब। वो अक्सर कहते हैं कि एक अच्छा गुरु और एक अच्छा चेला दोनों का मिलना बहुत कठिन है, और कभी धोखे से गुरु मिल गया तो अच्छा चेला को समझ लीजिए। तो व्यक्तिगत रूप से मैंने अपनी जो निम्न बुद्धि है उससे समझ पाया हूं कि गुरु को समझने में खूब समय लगाओ, खूब समय लगाओ।
जब तक आपको विश्वास ना आ जाए, आपके अंतर के द्वारा पुष्टि ना हो जाए कि ये मेरे लिए सही है बंदा, ये जो बंदा है यही सही है मेरे लिए, तो दूसरों के लिए कोई सा हो मुझे नहीं पता, पर कम से कम मेरे हिया को तो ये टच करता है, ये तो मुझे खींचता है, पता नहीं क्यों, जो भी है, कौन है मैं नहीं जानती या मैं जानता, पर ये मुझे अंदर से खींचता है, कुछ तो बात है, मैं इसी के लिए आई हूँ, मैं इसी के लिए आया हूँ। ये जब फील अपने अंदर पैदा हो जाए तो समझ लो यही हमारे लिए है जो प्रभु तक लेके जाएगा। पकड़ लीजिए। तो यदि जो मैं समझ पाया हूँ कि अगर एक बार आपने समझ ली कि यही मेरे लिए सही है और लक्ष्य के प्रति यही सक्षम है, तब तक उसे स्वीकार मत करो जब तक ये पकड़ ना आए। परंतु यदि स्वीकार कर लिया है तो ध्यान दीजिए, फिर संदेह नहीं करना है। काम खत्म, डाउट्स खत्म, इफ एंड बट्स खत्म। उंगली पकड़ लो चुपचाप। जी भैया, जी पापा, चलने तैयार हूं मैं आपके साथ। मेरी माँ भी आप ही हो, सब कुछ मान लो उसे, सखा भी मान लो, जो दिल में आए वो रिश्ता बना लो। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है बिना रिश्ते के साथ गुरु को जीना बहुत मुश्किल और दुश्वार है। तो जब एक बार आपने उसे स्वीकार कर लिया तो अपने गुरु पर अखंड विश्वास करो और संपूर्ण प्रेम दे दो। हमारा अपने गुरु पर अखंड विश्वास और संपूर्ण प्रेम होना ही चाहिए। सीधी बात है, मैं जैसे समझाना चाहता हूँ, मेरी जो अल्पबुद्धि है, मैं जो कहना चाहता हूँ कि यदि गुरु कहे ना कि सब आज तो ठंड है, तो विश्वास मानिए आपके हृदय में कप कप ही आ जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए। शिवरिंग, ये फील है जो गुरु की बात से आपके अंदर टच करती, ऐसा हमें हो जाना चाहिए। सिंपली वैसे जैसे 3D पिक्चर्स आप देखा करते हैं ना, उसमें अगर तीर सामने से आता है तो ऐसा हम कई बार तो अपने आप को तिरछा कर लेते हैं, जैसे हमें लगने वाला है। ये भाव हमारा उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, गुरु के साथ। गुरु कहे कॉफी पियो हमारे साथ, ठीक है साहब, वहां ये नहीं कहना कि सॉरी साहब मैं कॉफी नहीं पीता। मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक अभ्यासी रहे हैं, चालू जी महाराज ने उनको अपनी बुक में उनका नाम भी डाला है, उनके घर गए थे वो, तो उनसे कॉफी के लिए कहा, मेरे मित्र रहे वो, काफी उम्र अभी 90-95 साल तक थे, तो वो हमेशा अक्सर रिग्रेट के साथ सुनाया करते थे कि कॉफी के लिए बोला था उन्होंने गुरु ने, और मैंने कह दिया था सॉरी मैं कॉफी नहीं पीता, तो इसलिए मुझे इस एग्जाम्पल को लेना पड़ा। मैंने कई बार संभाषण में कहा है कि गुरु कुछ कहता नहीं है, ध्यान दीजिए, गुरु कुछ कहता नहीं है, अगर आप नहीं सुनते ना तो क्या करता है, वो चुप हो जाता है। आप उसकी सुनते हो ना तो वो पुलकित होता है, आप नहीं सुनते वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहेगा आपसे। क्योंकि साधना से हम आप सभी उसी अनंत का लगातार हिस्सा बन रहे हैं, इसलिए जो भी आप करते हो उसे समझ आता है, दिखलाई पड़ता है, महसूस होता है। इसलिए सभी भाई बहनों को, अभ्यासियों को, हरितवीरों को आपस में शेष संभावी हरितवीर और अभ्यासियों से सदैव प्रेमवत व्यवहार में रहना चाहिए। भले वो आपको प्रेम करें ना करें, वो आपका भी हिस्सा है। इसलिए यदि वह दुखी, तो हम कहीं ना कहीं हृदय के किसी कोने में दुखी अवश्य हैं। हमारे कृत्यों से भी कहीं ना कहीं कोई विचलित होता है। इसलिए गुरु को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। ऐसे सारे जतन हमें करना चाहिए और उसके शुक्राने में रहना चाहिए। उस पर अखंड विश्वास ऐसा हो कि उसने कह दिया सब ठीक है तो संशय खत्म। विश्वास मानिए, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है और जो मेरे साथ संपर्क में आए हैं कि जो स्टेशन का गाड़ी नंबर पढ़ लेते हैं, बोगी का नंबर देख लेते हैं, सीट नंबर चेक कर लेते हैं, फिर ट्रेन में बैठ जाते हैं आराम से। फिर थोड़ी देर बाद अपना जो बाजू में बैठा सहयात्री होता है ना, उससे कहते हैं भाई ये फला फला ट्रेन ही है ना? वो कहता है हाँ हाँ। अच्छा तो यही दिल्ली जाएगी ना? हाँ भैया हाँ यही तो जाएगी। तो मैं कैसे समझाऊं, अरे भैया ये कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है जो पार्क का मूड बनाती है और मॉल में ले जाती है। आप कुछ नहीं कह पाते, अगर कहो तो मॉल से मूवी ले जाएगी।
ऐसी गलती कई अभ्यासी अक्सर करते रहते हैं। मैं सही चल रहा हूँ ना सब? मेरी स्थिति ठीक तो है ना सब? मैं कहीं रुक तो नहीं गया? 2 दिन से थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हूँ। ज़रा चेक कर लीजिए। देखना ज़रा, आप एक बार आप तो देख सकते हो ना, आप तो बहुत सक्षम हो। मैंने कई बार कहा भैया मैं भी आप ही के जैसा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। ये जो गुरु लोग होते हैं ना, यही सब कुछ होते हैं। अपन तो उसके साथ-साथ चल रहे हैं, जैसा वो कहता करते हैं। वो कहता पूजा-वूजा ध्यान कराना सिखा दिया भाई, वो कराया करो। तो वो भी मुझे कुछ तो कभी समझ में आई नहीं। मैंने हर बार बुलाया आप सबको कि मैं बैठ जाता हूँ और कहता हूँ कि साहब वो प्रभु जैसे आप सामने बैठते हो, उस प्रभु से कहता हूँ कि मालिक दया करना यार, ये मेरे बहन भाई सामने बैठे हैं। अपन ने तो कभी सीखा नहीं, ना आप सिखा पाएँगे, इतनी हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, तो आप ही दया कर दो। तो जो वो करता है वही करता है, मेरा कभी भी कुछ नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को देखा कि जब लोग कहते हैं साहब अच्छा ज़रा से चेक कर लीजिए, इस जीवन में मैं पहुँच तो जाऊँगा ना सब, जहाँ तक के लिए वायदे के साथ आप लोग कह रहे थे, मुझे मिलेगा ना? तो साहब मैं कई बार उस गुरु की साइड से सोचता हूँ कि वो गुरु सोचता होगा, ऐसे यात्रा बार-बार रोकता रहा तो हो सकता है तू कहीं ना पहुँचे। नहीं सच है, विश्वास मानिए। मैंने कई बच्चे देखे हैं जो ट्रेन अंदर से धकाने का जतन भी कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या मुझे जाना है और उसे ले जाना है। बस यह हमें तय करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस लाइन को फिर से बोलता हूँ आपको कि क्या मुझे जाना है या उसे ले जाना है। 2 बातें हैं, बस हमें ये तय करना है। जिस दिन हमने ये तय कर लिया हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, तो उसे याद कर लीजिए, क्या वो ले जाने आया है या मैं जाने आया। तो सब वसंत का आरंभ, वसंत अर्थात आरंभ, सीधी-सीधी शब्दों में कहें तो सब कई कहते हैं ना कि शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत सर्वोत्तम दिन माना जाता है। माँ सरस्वती की पूजा से शुरुआत करते हैं लोग। तो वैसे तो सारे दिन एक से ही हैं, जहाँ से लगन लग जाए। फिर भी आज के दिन से यदि आप में से कोई भी नए या अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना चाहें, तो ये सहज मार्ग परंपरा हार्टफुलनेस में हृदय स्वागत। और अंत में समय को देखते यही कहूँगा कि जीवन का यह वसंत खुशियाँ दे, अनंत प्रेम और उत्साह दे, जीवन में सारे रंग दे आप सबको। हैप्पी वसंत पंचमी, लाला जी महाराज का अवतरण दिवस सभी के लिए अनेक अनेक खुशियां दे, आध्यात्मिक देह की प्राप्ति में सहयोग दे। थैंक यू मास्टर, थैंक यू ऑल। कार्यक्रम को शीघ्रतर बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे हरिप्रीत भाई राहुल को। कृपया वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है भैया। सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है। वही वही तो आप समय भी अपने पास कम मैं जैसा कि हमारे बड़े भाई वीर जी को ये तो उनको ये समर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम के जो खास देकर आप सभी को प्यार से करेंगे। मैं जान ये बार लूं, हर जीत भी हार लूं, कीमत हो जो भी तुझे बेइंतहा प्यार लूं, जान ये बार लूं, हर जीत भी हार लूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार लूं, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे फंसा
आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी हम बन गए। हाँ हाँ, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। ओ हाँ हाँ। धन्यवाद आपकी। बहुत बहुत सुंदर गाना था राहुल। हमारे शपथ ग्रहण कराने के लिए आ रही हैं बहन सोमती। बहन सोमती रावत। बहन सोमती, आप सुन रही हैं? सभी वीर भाइयों को मेरा प्राकृतिक प्रणाम। हम सभी अवगत हैं प्राकृतिक की जरूरतों से। प्राकृतिक हमारा वो अभिन्न अंग है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आइए हम सब मिलकर प्राकृतिक प्रेम की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए आज यह शपथ लेते हैं कि हम हरित वीर ग्रीन डोनर पर्यावरण के प्राकृतिक संवर्धन संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हम ग्रीन डोनर संसाधनों का यथोचित उपयोग और न्यूनतम अपव्यय करेंगे। हम ग्रीन डोनर हरितमा की रक्षा हेतु सजग और सचेत रहेंगे। हम ग्रीन डोनर जीवन का केवल हमारा ही नहीं दूसरों का भी होगा। हम ग्रीन डोनर अपने आने वाली पीढ़ियों को वचन देते हैं कि बेहतर और खूबसूरत दुनिया देंगे। ओवर टू यू साक्षी। इस कार्यक्रम में आप सभी आए, आपने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम को सफल होने के लिए दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी की आभारी हूँ। आशा करती हूँ कि यह कार्यक्रम का समापन नहीं, नव विचारों की शुरुआत होगी और हम सभी मिलकर इस नव सृजन को और भी खूबसूरत बनाएंगे अपनी प्रकृति प्रेम के विचारों से और प्रयासों से। धन्यवाद। यदि आपकी हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहती है तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा है। आज ही जुड़े कॉल 9826 22 0022। आप सभी को कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः फिर से एक नए कार्यक्रम के साथ मिलेंगे इस वादे के साथ। प्रकृति प्रणाम।